बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसका आपने कंसेप्ट लेना है, आपने देखना है कि ये क्या है। यूनिक का मतलब क्या होता है? मुनफरद। फैक्टराइजेशन जैसे हम फैक्टर बनाते हैं, और डोमेन ये एक तरह की इंटीग्रल डोमेन होगी, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मतलब ये बना कि ये एक तरह की इंटीग्रल डोमेन होगी जिसके नंबर्स के फैक्टर्स यूनिक होंगे। अब यूनिक फैक्टर्स कैसे होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये मिसाल से समझाता हूँ। ये मेरे पास है z और -5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये इस तरह का नंबर है a + b और स्क्वायर रूट ऑफ -5, जैसे हमने पहले पढ़ा है। अब ये इस तरह का नंबर है, ठीक हो गया। अब मैंने ये शो करना है कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन ये यूनिक फैक्टराइजेशन नहीं है कि जो z इंटू -5 का स्क्वायर रूट है, ये यूनिक फैक्टराइजेशन नहीं है। तो अब ये जो मैं कह रहा हूँ इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नंबर है 46। इसके मैं अगर फैक्टर बनाऊंगा तो ये बनेंगे, ठीक, 2 और 23। अगर इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर ना बने, देखें ये तो बनेगा ही ना, 1 और 46 आ जाएगा, ये तो बनेगा। इसके अलावा यानी अपने आप और 1 के अलावा अगर और कोई बन जाता तो फिर हम कहेंगे ये यूनिक फैक्टराइजेशन नहीं है। अगर सिर्फ यही बने, इसके अलावा कोई और फैक्टर ना बने, तो फिर ये होगी यूनिक फैक्टराइजेशन कि मुनफरद फैक्टराइजेशन इसकी हमने की है। इसके अलावा और कोई नंबर है ऐसा नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से 46 आ जाए। अब मैंने एग्जांपल लिया 46 की, ये पेज नंबर 340 है गैलियन की बुक, एग्जांपल नंबर 8 है। अच्छा जी, 46 मैंने लिया, 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 46 आता है। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि क्या कोई और तरीका है 46 लाने का। अब देखिए नंबर मेरे हैं इस टाइप के, मैं अपना इस तरह का एक और नंबर लेता हूँ। ये देखें 1 + 3 स्क्वायर रूट -5 और इसी का कॉन्जुगेट 1 - 3, ये देखें, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट्स मैंने कहाँ से लिए हैं? इधर से लिए हैं, इधर से लिए, इसमें अपने सेट से लिए हैं मैंने, ठीक है। गाजियन इंटीजर वाला जो मेरा सेट है मैंने उससे लिए हैं ये। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? a² माइनस और इसका स्क्वायर, ये क्या बनेगा? 1 माइनस और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये -5 में रहेगा। नो 1 प्लस तो ये आ गया 46, ठीक। इसका मतलब ये बना कि 46 को लाने के मेरे पास इस तरह भी आ गया 46, इस तरह भी आ गया। मैं कह सकता हूं कि z स्क्वायर रूट -5 इज नॉट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। 46 को लाने के अगर एक ही तरीकाकार होता, 2 और 23 के अलावा कोई और 2 नंबर मौजूद ना होते जिनको मल्टीप्लाई करने से 46 आता, तो फिर ये था यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब चूंकि इसके अलावा ये नंबर भी 2 मौजूद हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने से भी 46 आ रहा है, सो मैं कह सकता हूं कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी हमने फॉर्मल डेफिनेशन भी करते हैं, वो बाद में करते हैं। पहले आप इसका कंसेप्ट लें कि यूनिक फैक्टराइजेशन होती क्या है, ठीक हो गया। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल ये है जी, क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे बताएं ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है या नहीं है, यस या नो। बताएं मुझे कि ये वाली यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है या नहीं है।
अब देखिए, आप कोई नंबर अब चूज़ कर लें, जैसे हमने पहले 40। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो 46 वाला नंबर है मेरा, ये 46 इस टाइप का तो नहीं है, तो 46 इसी टाइप का है, 46 भी इसमें बिलोंग करता है। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 46 प्लस 0 और ऐसे, ठीक है। सो 46 इसमें ऑलरेडी बिलोंग करता है, जितने भी इंटीजर्स हैं या रियल नंबर जितने भी हैं, सॉरी इंटीजर जितने भी हैं, वो सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। अब मैंने ये बताना है कि ये वाला यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है या नहीं है। अब इसको हम चेक करेंगे। उसी तरह से हमने एक नंबर ले लेना है, उसके फैक्टर बना देने हैं। मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। 10 के फैक्टर बनाए तो 2 और 5 आ गए। अब मैंने देखना ये है कि किसी और तरह से भी 10 आता है इसके अंदर या नहीं आता, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे, चेक करेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, मैं लिख सकता हूँ इस तरह लिखा इसको, और दूसरा नंबर ये ले लिया, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4, और ये कैंसिल होके माइनस माइनस प्लस होके ये 10 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बना कि 10 को लाने के मेरे पास एक से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, सही है जी। जो 10 और 1 के अलावा हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हर नंबर का आप ये फैक्टर तो लाजमी बना सकते हैं कि उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो फैक्टर तो बन गया, इसके अलावा आने चाहिए, ठीक। फिर आप कह सकते हैं कि फिर इसके अलावा तो फिर ये आ गया -1 ज़रब -10, अब ये इसके अलावा हो गया, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, इसका एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, ठीक। इनके अलावा होने चाहिए, मतलब 1 और वो नंबर बताते खुद, और उनकी एसोसिएट के अलावा, जैसे कि ये, अगर ये सिंगल होता तो फिर ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अगर कोई एक भी और मिल जाए, जैसे कि ये मैंने 2 नंबर ले लिए और उनको मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए, तो फिर ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। सो मैं कह सकता हूँ z -6 स्क्वायर रूट इज नॉट UFD, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक हो गया। ये जो ऊपर हमने एग्जांपल लिखी है z और -5 की, ऊपर हम बता चुके हैं, ये 46 मैंने लिया था और उसको 2 और 23 से मल्टीप्लाई किया था, और हमने ये शो किया है कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, नहीं बन रही। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर बन सकता है? इसके अलावा भी कोई हैं इसके फैक्टर्स बन रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैंने 46 लिया था ना, मैं नंबर लेता हूँ 21, 21 को लिख सकते हैं 3.7, 21 आ गया। क्या 21 किसी और तरह से भी आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, देखें कैसे आ रहा है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 2 1 - 2, इस तरह से। देखें, ये नंबर इधर से होना चाहिए, ठीक है। तो -5 मैंने इसलिए साथ लगाया बिकॉज ये इसमें रहना चाहिए। अब इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बना जी 1, और ये 4, और ये 20, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 21, ठीक। सो इसका मतलब ये बना वो 46 के अलावा भी नंबर मौजूद हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ रहा है जो मैंने चूज़ किया है, सही है। जैसे मैंने 21 चूज़ किया, तो एक तो इस तरह से लिख सकते हैं और दूसरा इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। सो z × -5 इज नॉट अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपकी ये है कि इन z i
show that 3 is irreducible but 2 and 5 are reducible। ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपने अगली क्लास से पहले मुझे सबमिट करवानी है कि 3 को हम फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते और 2 और 5 को फैक्टर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ZI के अंदर इसके फैक्टर बनेंगे, 2 और 5 को हम लिख सकते हैं और इसको नहीं लिख सकते। तो ये आपने सॉल्व करके मुझे बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से क्वेश्चन लाजमी पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।